बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल इंडिया में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मलऊना औरत की जानिब से सामने आई, तो पूरी दुनिया में इस बारे में एहतजाज किया गया। अरब ममालिक हों या फिर तालिबान हों, उन्होंने पुरज़ोर तरीके से इस बात का एहतजाज किया और इंडिया को ये बावर कराया कि ऐसी बातें हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि बहैसियत मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। और इसलिए हम किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। और तालिबान की तरफ से तो बहुत ही मजबूत मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने इंडिया को धमकी भी दी है कि ऐसे कामों से बाज आ जाओ, वरना हम कोई एक्शन लेने पर मजबूर भी हो जाएंगे। और दूसरी बात जो सामने ये है कि जिस पार्टी की वो मलऊना औरत थी, वो शैतान बेईमान, उनको पार्टी रुकनियत से भी मुअत्तल कर दिया है और उसकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमान जब गुस्से में आ जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं करते और उस शख्स का या उस औरत का ज़िंदा रहना भी फिर मुश्किल हो जाता है। अब तफसीलात ये भी सामने है कि उस औरत ने माज़रत भी की है, माफ़ी भी मांगी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार ने OIC की जानिब से जो इस बारे में उन्होंने मजम्मत की थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम जूते की नोक पर रखते हैं OIC के बयान को, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी बात कि पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में जो मजबूत रद्दअमल सामने आना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी जानिब से, तो हैरानकुन बात है कि कोई भी जो ठोस इकदाम है या कोई बड़ा एहतजाज है वो सामने नहीं है। बस एक शायद मज़म्मती करारदाद पेश हुई है, उसके अलावा किसी ने भी कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया जो हमारे नामी गिरामी उलमा हैं और अपने आप को मुस्लिम रहनुमा के तौर पर सामने आने के लिए कोशिश करते हैं, उनकी जानिब से कोई भी एहतजाज सामने नहीं आया। लेकिन अगर इसके बरक्स हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं मोइन अली, उनकी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है। मुझे वो कंफर्म तो नहीं है कि वो क्या बयान उन्होंने दिया था और कब दिया था, लेकिन उनका बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर इस बात पर माफ़ी ना मांगी गई और इस औरत को सज़ा ना दी गई तो मैं आइंदा ना तो IPL खेलूँगा और ना ही क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया जाऊँगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पैसा नहीं बल्कि अपने ईमान से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जब तक इस बारे में कोई इंडिया माज़रत नहीं करता तो तब तक मैं वहाँ खेलने नहीं जाऊँगा। यानी एक इंग्लैंड से तल्लुक़ रखने वाला क्रिकेटर इस तरह का बयान दे सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना है मुल्क, एटमी ताकत है, ये खुलकर बयान देने से कासिर है। और लम्हा फ़िक्रिया भी हमारे लिए और सोचने का मुकाम भी है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। यानी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई है उस बारे में भी खुलकर एहतजाज नहीं कर सकते, और इंडिया जैसा मुल्क जो हमारा अज़ली दुश्मन भी है, वहाँ पर एक मलऊना औरत उठकर ऐसा बयान दे जाती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई मजबूत एहतजाज भी सामने नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ एक इंग्लैंड का जो क्रिकेटर है वो उठकर ये बयान देता है कि मैं आइंदा खेलने नहीं जाऊँगा अगर वहाँ से माज़रत पेश ना की गई। तो सोचने की बात है कि ये हम कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ पर हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत का हमारा म्यार है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है।